या हाँ, तो निशान जी सुबह मुझे जी। बहुत ज़्यादा पसंद है यार आपका ये, मतलब आपने बहुत अच्छी शुरुआत की है ये। और लॉकडाउन में सभी आर्टिस्टों को आप बैक टू बैक आ रहे हैं लेके, ये बहुत हाँ, खुशी की लेकिन मैं बात है। लॉकडाउन के अलावा भी ये हम्म। कार्यक्रम मेरा चलता रहेगा। और आप इसको मेरा बंद मत रीच होगा कि कीजिएगा, मैं वो बहुत ही। बहुत अनंजय जी भी आ चुके हाय हैं। नंजू जी। अनंजय रघुराज जी हाय रूपा भी आ दी। चुके हैं। हम्म। आपकी रूपा दीदी भी आ गई हैं। रूपा यस यस शर्मा जी, दीदी। सुबी जी की बात। तो सुबी जी, हमारे इस फॉर्मेट में शो का शुरुआत करते हैं हम लोग। जो भी सेलिब्रिटी हमारे साथ होते हैं उनका हम्म, एक अपना नजरिया, मैं अपने नजरिए से एक परिचय देता हूँ। तो मैं शुरुआत करते हैं हम बिल्कुल लोग। दीजिए। ऐसे तो आपको भोजपुरी सिनेमा में सुबीर शर्मा को हर कोई जानता है। भोजपुरी की उन चंद अभिनेत्री जिन्होंने भोजपुरी पर्दे पर अपना खास मुकाम बनाया है, उनमें से ड्रीम गर्ल के नाम से मशहूर हैं सुबीर शर्मा। भोजपुरी पर्दे पर चलनी के चालल दुल्हा से एंट्री मारी सुबीर शर्मा ने। फिर भैया के साली रनियाली, औलाद औलाद औलाद, हीरो, वीर बलवान, चन्नों की सौगंध, आतंकवादी, कट्टा टनल, दुपट्टा पर्ल, और क्या कहते हैं कि गुलामी, निरहुआ हिंदुस्तानी, थ्री सहित 70 से अधिक फिल्मों में अपनी छाप छोड़ी। यही नहीं, सुभी जी ने हिंदी फिल्म वेलकम बैक में भी एक स्पेशल सॉन्ग किया था। और उनकी एक हिंदी फिल्म बहुत कम लोगों को मालूम होगा, ऑब्जेक्शन माई लॉर्ड, जो कि काफी फेस्टिवलों में भी गई है। और उसमें संजय मिश्रा जी, मकरंद देश पांडे जैसे कलाकार हैं, वो भी रेडी है। तो सुभी जी से मुखातिब होते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, लवली सुभी जी इंट्रोडक्शन। राजस्थान की रहने वाली हैं आप सुभी जी। हम्म। मुंबई आई हिंदी फिल्मों में नायिका बनने, फिर अचानक भोजपुरी फिल्मों में लॉन्चिंग कैसे हो गई? क्या आप बोलना चाहेंगे इस बारे में? डेस्टिनी होता है। देखिए, निशान जी आई थी हिंदी पिक्चरों के लिए, बट भोजपुरी का ऑफर अचानक आ गया जब मैं अकेडमी में थी, डांस क्लास में थी। संजय कुरबी जी की वहाँ पे चलती थी डांस क्लास, वहाँ पे जी मैंने भी जी ज्वाइन कर रखा था, कुछ और भी थे लोग, तो हम लोग डांस सीखते थे वहाँ पे। एक प्रैक्टिस भी हो जाए जी। और अच्छे से हम मंच जाएं, अच्छी चीजें निखर के आए। तो वहीं से ऑफर, जब मैं वहाँ पे परफॉर्म कर रही थी तो वहाँ पे देखा डायरेक्टर ने, और फिर वहाँ पे कुछ कुछ बातें शुरू हुई कि क्या इनको इंटरेस्ट है एक्टिंग में। तो सर ने कहा कि हाँ, ये एक्टिंग के लिए आई हैं। तो मुझे जो पहला ऑफर था वो मुझे वहाँ पे अपने आप आगे से मिला, पहली भोजपुरी पिक्चर का ऑफर। कैसा रहा अनुभव? भोजपुरी फिल्मों में लॉन्चिंग हुई आपकी, भोजपुरी फिल्मों में इतना सारा प्यार भोजपुरी सिनेमा ने आपको दिया, कैसा हाँ, लगता है? भोजपुरी में बहुत ज्यादा खुशी होती है, बहुत अपनापन वहां से मिला है मुझे, और मैं बहुत खुश हूँ। और भोजपुरी में जब सोचा कि फर्स्ट पिक्चर करनी है, तो भोजपुरी नहीं आती थी बिल्कुल भी, समझ में भी थोड़ा बहुत आता था तब। बट जब पहली पिक्चर की, उसके बाद कहानी इतनी अच्छी थी और बहुत ही प्यारी कहानी थी। और उसी पिक्चर के लिए मुझे अवार्ड भी मिला था, आपको तो पता होगा ही। और तो हाँ जब हाँ, की बेस्ट पिक्चर, डेब्यू एक्ट्रेस का अवार्ड। डेब्यू एक्ट्रेस का, यस, तो जब जी पिक्चर की तो बहुत प्यारा फील हुआ, अच्छा हुआ फील कि कितनी अच्छी लैंग्वेज, कितनी प्यारी है, और कितनी कल्चर के ऊपर पिक्चर शूट हुई है। तो मैंने बहुत इंजॉय किया, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा था। मतलब भोजपुरी सिनेमा बहुत रास आया सुभी शर्मा को। बहुत रास आया, आई एम सो हैप्पी। हाँ, मजा भी आया, बहुत सुभी जी रास भी आया, दोनों जी जी चीजें। जी, भोजपुरी सुभी जी, भोजपुरी सिनेमा में आपने एक से एक बड़ी हिट फिल्में दी हैं। आपकी पहली फिल्म या औलाद सहित काफी फिल्मों का बहुत अच्छा बिजनेस रहा है। सिनेमा घरों में हम लोग साथ में गए हैं प्रमोशंस करने के लिए, मैं पीआरओ होता था उन फिल्मों का। तो हम लोग गए हैं, तो काफी फिल्में काफी प्रताप सारी सिंह पिक्चर हम जी लोग की साथ चली में, हैं। हाँ, लेकिन प्रमोशंस किए। आजकल जो फिल्में बन रही हैं, या 2 साल से देखा जाए, तो हम्म। भोजपुरी फिल्में सिनेमा घरों में अच्छा व्यवसाय नहीं कर पा रही हैं। क्या कारण मानती हैं आप? देखिए, इसका कारण एक ही है जो बड़ा है कारण, वो जब उस टाइम पे पिक्चरें आ रही थी तो हॉल भी बहुत थे, बहुत बहुत सारे हॉल थे वहां पे, और अभी उनमें से काफी काफी सारे हॉल टूट चुके हैं या रिनोवेट हो रहे हैं नहीं नहीं, वापस, या बहुत लेकिन सारी चीजें हैं। जितने भी सिनेमा घर हैं, उन्हीं सिनेमा घरों में हिंदी फिल्में तो व्यवसाय कर ली है ना। तो भोजपुरी फिल्मों का क्यों नहीं बेहतर व्यवसाय हो पा रहा है? तो उनमें जो हिंदी जो फिल्मों का पिक्चरें बहुत बड़ा बड़ा बिजनेस हो रहा तो उस टाइम का जो जो पिक्चर भी आ रही थी वो भी बहुत अच्छी पिक्चरें थी। एक फैमिली पिक्चर है, पूरे एक सब्जेक्ट को लेकर, स्टोरी को लेकर बहुत अच्छे से वो पिक्चरें शूट होती थी, बनती थी। और अभी की जो कुछ पिक्चरें बन रही हैं, वो उनका शूटिंग 25 डेज में कंप्लीट हो रहा है, फास्ट फास्ट बहुत, मतलब उसमें ये कि बस पिक्चर कंप्लीट करनी है। जैसे अभी हम लोग कुछ पिक्चरों में देखते हैं कि नहीं, बस शूट करना है, पिक्चर बननी चाहिए, उसका स्टोरी क्या हो रहा है, कितना अच्छे से शूट करना चाहिए सीन को, अभी कुछ कमी वैसी भी कुछ आई है, और प्लस कुछ हॉलों की भी कमी हुई है, और कुछ है। मतलब हॉलों के हालातों में भी आपको क्या कमी है। लगता है कि फिल्में जो है वो अच्छी नहीं बन पा रही हैं, जो पब्लिक चाहता है वैसी फिल्में नहीं आ पा रही? शायद,
आनी चाहिए। कुछ पिक्चरें आ रही हैं वो उनमें से, जिसकी अभी आपकी आपकी पिक्चर आई थी, तो वो कितना अच्छा कलेक्शन भी उसका हुआ था। मेहंदी लगा के रखना 3 जो आपकी पिक्चर आई थी, वो तो आपको है ही पता, वो कितनी अच्छी मतलब उसने स्टार्टिंग किया था, कलेक्शन भी मतलब अच्छा आपके हुआ था, हिसाब लोगों से को पसंद फिल्में भी आई थी। फिल्में उस अच्छी हिसाब की पिक्चर नहीं आएगी बन तो पा रही है। चलेगी, हाँ। और अच्छी चलेगी। पिक्चर आएगी तो पिक्चर चलेगी, हिट भी होगी, और ऑडियंस उसे पसंद भी करेगी। तो ऐसी तो बात नहीं कि आपके पिक्चर हिसाब से नहीं आ रही है। हम्म। मतलब आ रही है आपके हिसाब से, लेकिन वैसा हाँ। प्रदर्शन नहीं कर पा रही है। जब वैसी फिल्में आएंगी तो जरूर प्रदर्शन करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम जैसे आपकी पिक्चर अभी आई थी। थैंक और यू। अभी एक पिक्चर और भी आपके आपकी आ रही है, हाँ बिल्कुल आ घात, रही है। हाँ। हम लोग हाँ बाद तो में बात कर, मेरी जी फिल्मों की जी जी बाद जी में बात करेंगे। जी जी, हाँ आपके हिसाब बताइए। से कैसी फिल्में बननी चाहिए भोजपुरी सिनेमा में, जो ऑडियंस फिर से वापस लौटे सिनेमा घरों में? आप भोजपुरी की बड़ी एक्ट्रेस हाँ। हैं। मुझे लगता है सुबह कब आई थी आप भोजपुरी फिल्म में, 2008 में या 9 में? 9 में। 9 में आई थी तो हाँ 11 याद। साल हो गया, इतनी सारी हम्म, फिल्में। हम्म, तो हम्म, आपके हिसाब से आम्रपाली दुबे जी जुड़ हम्म। जुड़ गई हैं हम लोग से, भोजपुरी हाय सिनेमा की अमरपाली जी, क्वीन आम्रपाली हाय। जी। नमस्ते आम्रपाली जी। हम्म। तो आपके हिसाब से कैसी फिल्में बननी चाहिए जो सिनेमा घर में पब्लिक आए और लोगों को काफी पसंद आए? भैया की ताली उड़निया वाली जैसी, निरहुआ हिंदुस्तानी जैसी, मेहंदी लगा के जैसी, मेहंदी लगा के रखना जो भी आ रही है पिक्चरें, ऐसी पिक्चरें बनेंगी तो वो जरूर चलेंगी और बिल्कुल हिट होंगी। क्योंकि ये सब पिक्चरें परिवार को जोड़ के, कल्चर को उसमें सब बनती हैं पिक्चरें, और एक अच्छी पिक्चरें होती हैं। तो ये बिल्कुल ऐसी पिक्चरें आनी चाहिए, और ऐसी पिक्चरें 100% चलेंगी भी। मतलब आपके हिसाब से पारिवारिक कंटेंट वाली फिल्में आनी चाहिए? पारिवारिक कंटेंट, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो जी, अच्छे लेकिन गाने हो, आजकल अच्छी स्टोरी आजकल हो। देख रहे हैं हम लोग, जैसे कुछ हम्म। फिल्में, मैं फिल्मों का नाम नहीं लूंगा क्योंकि मेरा जो शो है उसमें कभी भी किसी को हार्ट करने का विषय नहीं नहीं, नहीं मत होता है। लीजिए बिल्कुल। कुछ फिल्में जो हैं वो हम्म। सिनेमा घर में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही हैं, लेकिन यूट्यूब हम्म। पर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। तो आपको क्या हाँ लगता जी। है कि लोग फ्री में यूट्यूब पर फिल्में देखने को मिल रही है, इससे भी प्रभावित है हम लोग का व्यवसाय? क्या बोलती हैं इस बारे में? कई सारी डिपेंड्स फिल्में है। हैं जो सिनेमा घरों में नहीं चली और यूट्यूब पर हम्म। उसके 40 मिलियन, 50 मिलियन, ऐसे हम्म। 30 मिलियन ऐसे व्यूज हैं। देखिए, जो लोग मतलब हॉलों तक आ नहीं पाते हैं, पहुंच नहीं पाते हैं, क्योंकि कुछ कुछ लोग हमारे, जिसकी इंडिया में तो बहुत हैं, बट इसके इसके अलावा भी एक जॉन है जो अब्रॉड में भी है, बाहर भी है, दोहा में, कतर में, दुबई में बहुत सारे हिंदुस्तानी हैं, ठीक है, लोग जो इंडिया से बाहर शिफ्ट है, तो वो भी लोग वो पिक्चरें देखते हैं वहां पे। तो और जो लोग हॉल तक नहीं पहुंच पाते, तो उसकी वजह से भी है कि चलती हैं पिक्चरें। और कई दर्शक ऐसे होते हैं कि जिनको जिस हिसाब की पिक्चर पसंद होती है, तो वो यूट्यूब पे देख पाते हैं। तो ये भी रीजन है इसका। सुभी जी, हाल ही में ग्रुपिज्म का लेके जो मुद्दा है, नेपोटिज्म हम्म। ग्रुपिज्म, उसका हम्म। मुद्दा फिल्म इंडस्ट्री में काफी हम्म। चला है। हम्म। तो एक बात तो मैं दावे के साथ कह सकता हम्म। हूँ कि भोजपुरी में नेपोटिज्म नहीं है, यहाँ भाई भतीजावाद नहीं है। लेकिन हम्म। ग्रुपिज्म के बारे में आपकी निशान क्या जी राय है? लोग क्या भोजपुरी सिनेमा, हम्म, बोली बोली, आवाज आ रही है मिलना? मुझे आपकी, हाँ, अब आ रही है आपकी आवाज। प्लीज एक बार आप रिपीट करेंगे आपका क्वेश्चन। जी जी जी, सुबी जी, जैसे आजकल ग्रुपिज्म और नेपोटिज्म की बातचीत काफी की जा रही है। सुशांत राजपूत जो हमारे बिहार जी के जी जी बेटे थे, उनके बिहार दुखद के अंत बेटे के थे। बाद उस बात की काफी चर्चा हो रही है। तो चर्चा में ये हो रही है कि नहीं, फिल्म इंडस्ट्री में नेपोटिज्म भी है, ग्रुपिज्म भी है। तो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री का जहां तक सवाल है, नेपोटिज्म नहीं है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। यहाँ भाई भतीजावाद नहीं है, लेकिन ग्रुपिज्म है कि नहीं, इस बारे में आपकी राय लेनी। क्योंकि हाल ही में आपने एक वीडियो बनाया था, उसमें आपने इस तरह की कुछ बातें कही थी। बताएंगे आपकी क्या भोजपुरी में सच में ग्रुपिज्म है या नहीं है? बिल्कुल। पहले तो ये है बात की, सुशांत जी बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट थे, उनके लिए मैं बहुत दुखी हूँ, क्योंकि उनके साथ अगर ये सब कुछ एक बिहार के बेटे के साथ में हुआ है, तो वो बहुत दुखद बात है कि ऐसा जी उनके साथ हुआ। तो हम लोग सब सब उनके साथ में है। जी क्योंकि हिंदी इंडस्ट्री में तो ऑफ कोर्स ये बात के भी बहुत कुछ खुल के भी आया कि ऐसा सब होता है, और ये सब कुछ चीज एकदम सही है। और जहां तक बात है भोजपुरी इंडस्ट्री की, तो देखिए, सबकी जर्नी अपनी अलग अलग होती है। कोई हीरो है, हीरोइन है, सबकी जर्नी अलग अलग है। हाँ, बट मैं अगर अपनी अपनी जर्नी की बात करूं, तो ग्रुप बहुत, हाँ, ग्रुप इंडस्ट्री में बिल्कुल है। और ये बात एकदम सही है कि ग्रुपिज्म होता है और बहुत ज्यादा होता है, और जिसका नुकसान जो है टेक्नीशियनों को झेलना पड़ता है, एक्टर्स को झेलना पड़ता है। और ये तो दावे के साथ मैं बोल रही हूँ कि बिल्कुल है। अब इसको अगर मैं खुल के बताना आपने शुरू करूंगी तो आप बहुत सारी बातें आप आपने भी निकल कभी जाएंगी। ग्रुपिज्म का शिकार, लेकिन बताइए, आप भी ग्रुपिज्म का कभी शिकार हुई है? बताना चाहिए सुबी जी, ये सब चीजें बहुत बार, संक्षिप्त में, बहुत बार। भले आप नाम हाँ, मत लें, लेकिन बताएं कि हुआ क्या आपके साथ। क्योंकि आपका मेरे साथ बहुत वीडियो बार काफी हुई है, वायरल हुआ हाँ। था, मैं देख रहा था इंस्टाग्राम पर हम्म। जो आपने वीडियो पोस्ट किया था, वो यूट्यूब के काफी चैनल्स पर हुआ था। तो इसलिए
मेरा पूछना ये लाजमी है कि आखिर क्या हुआ था आपके साथ। आप भले नाम मत लो, नाम मैं भी नहीं बोलूंगा लेने के, लेकिन हुआ क्या था जो आपको लगता है, बताएं। देखिए, सबसे पहले तो ये बात कि अगर आप किसी भी एक कैंप के साथ में 2 पिक्चर अगर आपने किसी ग्रुप के साथ कर ली, तो आप वहीं के हो गए कि ये तो उस वाले ग्रुप की है तो इसको इस वाली यहाँ पे काम मत दो, या ये वहाँ की है तो इनको यहाँ पे काम काम मत दो। एक तो ये चीजें बहुत चलती हैं जो सबको ऑलमोस्ट है, पता है कि नहीं ये उस वाले ग्रुप की है, इस वाले ग्रुप की है, जबकि मैंने सबके साथ में काम किया है। उसके बाद भी ये चीज मैंने फेस की। कई बार ऐसा भी मतलब हुआ है कि पिक्चर साइन हो गई है, साइनिंग हो गया है, 3 दिन बाद शूटिंग है, उससे 1 दिन पहले आता है कॉल कि मैम ऐसा ऐसा कुछ हो गया है, ये है वो है। अब ठीक है, तो पिक्चरों में से मतलब जाने वाले होते हैं शूटिंग में और 2 दिन पहले कहते हैं कि हीरोइन चेंज हो गई है। तो वो रीजन क्या होता है वो हम लोग को नहीं है पता, और ऐसा बहुत बार होता है बहुत चीजों को लेके कि तो ठीक है, मुझे उससे कोई फर्क बिल्कुल बिल्कुल नहीं पड़ता है कि मैं स्ट्रांग हूँ, मैं एक अच्छी आर्टिस्ट हूँ। तो मेरे पास काम आएगा ही आएगा, वो मैं अपनी शर्तों पे काम करती हूँ। तो हाँ, ये ग्रुपिज्म की वजह से या ये लोग बहुत कुछ ऐसा भी होता है कि टारगेट करता है कि इनको हटवाना है, इनको हटवाना है, तो वो चीजें बहुत फेस की है मैंने। मतलब आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि फिल्में साइन होने के बाद आपको शूटिंग के 2 दिन पहले हटाया जाता है? हाँ, हटाया जाता है। और वो जब रीज़न पूछते हैं तो और क्या बोले अभी। तो इसीलिए बट मुझे उन सब चीज़ से कोई फ़र्क बिल्कुल भी नहीं पड़ता निशान जी। और बोलते हैं डिप्रेशन में आ जाते हैं लोग, क्यों आते हैं? क्यों डिप्रेशन में आते हैं? नुकसान उनका होता है, एक अच्छी आर्टिस्ट उनकी पिक्चर में नहीं आ पा रही बिकॉज़ उनके रीज़न्स की वजह से, मेरा नहीं होता है। और मैं तो खुश हूँ, ठीक है, जो मेरे पास काम आ रहा है बहुत अच्छा अच्छा आ रहा है और मैं अपनी शर्तों पे काम करती हूँ, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ कि मैं चाहे साल में 1 ही पिक्चर करूँ या 2 पिक्चर ही करूँ, मैं खुश हूँ। बट मैं मुझे अपनी शर्तों पे काम करना है और अच्छी पिक्चरें करनी है, जिनको हटाना है हटाओ, जिनको रखना है रखो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरी ऑडियंस है, मेरे साथ में है, ऑडियंस ही भगवान है, वो मुझे चाहती है, प्यार करती है, इसीलिए मैं अभी तक यहाँ पे हूँ और अभी आप लोग भी तो हाँ, साथ में हैं। बिल्कुल बिल्कुल सुबी जी। हुँ, सुबी जी, एक और मुद्दा आजकल काफी चल रहा है हाँ भोजपुरी में। जी। ये देखा जा रहा है कि भोजपुरी सिनेमा की जितनी नायिकाएं हैं हुँ, उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर जो फैंस होते हैं या उसको जो बोल लें, वो लोग हुँ, गलत गलत कमेंट करते हैं। मतलब भोजपुरी इंडस्ट्री की नायिकाएं साइबर बुलिंग की काफी शिकार होती हैं। तो क्या आप हुँ। भी कभी साइबर बुलिंग का शिकार हुई हैं? बिल्कुल, एक बार हुई थी और बहुत ज़्यादा हुई थी मैं। और फिर मैंने हाँ। कंप्लेंट भी किया था क्योंकि उस आदमी ने तो हद ही हद कर दी थी। मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया था, सबको मैसेज करना, बहुत झूठ पता नहीं क्या-क्या चीज़ें कर रहा था, जिसको मैं जानती नहीं हूँ, पहचानती नहीं हूँ। तो उसके हाँ, मैं बहुत ज़्यादा मतलब परेशान हो गई थी बहुत ज़्यादा, बट उसके अंदर भी मैंने कभी ये नहीं सोचा कि डिप्रेशन में आ जाओ यार। डिप्रेशन में क्यों आना? मैंने बोला ठीक है, अगर ये इंसान इतना गलती कर रहा है तो सबक सिखाओ उसको। तो मैंने कंप्लेंट भी की थी और उसके उसके बाद में वो इंसान पकड़ा भी गया, पूरी इंक्वायरी भी हुई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो साइबर बुलिंग बहुत ही गलत चीज है। अगर आप किसी के फैन हैं तो ये आपको कोई ये अधिकार आपको नहीं है कि आप दूसरे आर्टिस्ट को या एक्टर्स को आप कुछ उल्टा ठीक है बोलेंगे। आप जिसके फैन है उसके लिए आप अच्छा अच्छा बोलिए, उसके सपोर्ट में रहिए, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। बट किसी दूसरी आर्टिस्ट को आप मेंटली हरेस्ट कर रहे हैं, ये अधिकार तो किसी इंसान को किसी ने भी नहीं दिया है। तो ये चीज बहुत गलत है, ऐसा हो रहा है तो वो चीज मैं इसके खिलाफ हूँ। और प्लीज जितने भी दर्शक देख रहे हैं देखेंगे, हमको उनसे एक ही रिक्वेस्ट है, किसी भी आर्टिस्ट के लिए कुछ भी उल्टा सीधा लिखना ये चीज बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि आपके भी घर में बहन भी हैं, माँ भी हैं। तो प्लीज आप लोग किसी भी आर्टिस्ट या एक्टर या एक्ट्रेस के लिए कुछ उल्टा सीधा मत लिखिए। अच्छा लिख नहीं सकते तो बुरा भी मत लिखिए। ओके। सुबीर शर्मा की अपील है कि जो भी लोग इस तरह काम करते हैं कृपया ऐसा काम नहीं करें। और सुबीर साथ में ही जो डिप्रेशन का मुद्दा बहुत आजकल हम्म, लड़कियों में देखने को मिलता है, हम्म, सब लोगों में देखने को मिलता है, हम्म। उनको बोलिए कि आप डिप्रेशन में मत आइए, आप फाइट कीजिए, सिचुएशन कैसे भी हो आप डिप्रेशन में फाइट क्यों आना कीजिए। निशान जी, एक चीज मुझे ये चीज समझ में नहीं आती। या किसी और के बोल, कोई और आपको कुछ कुछ उल्टा सीधा बोल रहा है और आप उसको वहां से एक थाली आपके साथ में, एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, एक थाली आपके सामने आई है खाने की, उसमें आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे पकवान है और एक एक तरफ जो ऐसी चीजें जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है। तो वो तो आपका फैसला है ना कि आपको इसमें से क्या खाना है। तो आप जो डिप्रेशन में, मानती हो कि हाँ उनकी बातें हर्ट होती हैं बहुत, बट उनको अपने ऊपर इतना हावी मत करो कि वो आप पे इतनी हावी हावी हो जाए कि आप डिप्रेशन में आ जाए, क्योंकि वो लोग तो यही चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप डिप्रेशन में आए, तभी तो ये सब हरकतें करते हैं वो लोग। और अगर आप डिप्रेशन में आ जाएंगे उनकी बातें सुन के या उनकी हरकतों से,
तो इससे ये चीज होगा कि वो लोग अपने मिशन में कामयाब हो जाएंगे और आप यहाँ पे डिप्रेशन में आ जाएंगे। जो काम आप कर रहे हैं उसके ऊपर से आपका ध्यान डाइवर्ट हो जाएगा। तो डिप्रेशन में क्यों आना यार, भाड़ में जाए। लाइफ इंसान को मिलती एक बार, उसको अच्छे से जियो। और सबसे मेन चीज है कि आपके घर वालों को पता है कि आप कैसे हो, क्या हो। दूसरा कुछ भी बोले कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जैसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट मैं हूँ, घर वाले हैं और जो मेरे फैंस है वो मुझे प्यार करे, मुझे बाकी कोई कुछ भी बोले, आई डोंट केयर। सुबह जी, पैसा की जरूरत हर किसी को है, बिना हाँ पैसे के जी। दुनिया नहीं चलती है, ये मैं भी हम्म, जानता हूँ, आप भी जानती हैं। पर हम्म, सच्चा कलाकार पैसों से ऊपर होता है। आप मानती हैं कि पैसा कलाकार के हम्म। जीवन में जरूरी है, पर कलाकार के लिए उसका आर्ट बहुत महत्व लगता है, क्या बोलती हैं आप? आर्ट बहुत ज्यादा, हाँ। फर्स्ट आर्ट, सेकंड पैसा, दोनों ही चीज जरूरी तो है, मेरा, मगर बिल्कुल, आर्ट पहले है। हाँ, हम्म, सुबह जी मेरा प्रश्न है हम्म, कि गांव का कोई भी अनट्रेंड लड़का भोजपुरी फिल्म में देखा हम्म, जाता है, पैसा लेके हम्म, मुंबई आता है हीरो हम्म, बनने। और जब मुंबई आता है, तो जब आता है तो भोजपुरी की बड़ी से बड़ी हीरोइन को अप्रोच करता है कि मैं हम्म, मैं हीरो बनने जा रहा हूँ, मेरे फिल्म के फला डायरेक्टर हैं, फला ये हैं, तो मेरी हीरोइन हम्म, आपको बनना है। तो बड़ी से बड़ी हम्म, हीरोइन को अप्रोच करता है नायिका बनने को, तो नायिका बिना कुछ सोचे हुए एक अच्छा पारिश्रमिक पर उसकी नायिका बनने को तैयार हो जाती है। एक दो नायिकाओं को छोड़ दें तो सभी नायिकाओं ने ये काम किया है। कोई स्पेशल सॉन्ग में दिख जाती हैं उसे नायक के साथ, तो कोई मुख्य भूमिका मुख्य नायिका बन जाती है। तो आपको नहीं लगता क्या कि पैसे के चक्कर में ये इमेज और कैरियर दोनों को नुकसान होता है? देखिए, ये सवाल आपने बहुत ही सही पूछा है जो आपने, हाँ वाकई में। देखिए, मैं आपको इससे पहले एक चीज और भी बोलना चाहूंगी। जितनी भी एक्ट्रेस हैं, जितनी भी हीरोइन है, अक्षरा सबकी जर्नी अलग अलग है। हाय अक्षरा अक्षरा सिंह जी, जी जुड़ गई हम लोग से। हाय अक्षरा। कैसी हाँ, बोलिए। कैसी अक्षरा जी। चलो अच्छा है। इस वाले क्वेश्चन में अब अक्षरा जी भी साथ में आ गई हैं, क्योंकि ये चीज हम मतलब जितनी भी एक्ट्रेस हैं सब लोग सुनने को आता है हम लोगों को कि आप लोग नए हीरो के साथ में काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वॉट एवर जो भी कुछ चीजें हैं। तो देखिए, सब सब हीरोइनों की जर्नी अलग अलग है निशान जी। कोई मतलब अच्छा काम भी उसमें देखती हैं, कोई इसलिए काम करते हैं, कोई पैसों के लिए करते हैं। डिपेंड वो उनकी सोच के ऊपर होता है। बट हाँ, ये चीज है कि अगर हम लोग नए नए हीरो को चांस नहीं नहीं देंगे तो हमको भी लोग वही बोलेंगे कि नहीं भाई, ये लोग तो सिर्फ स्टार के साथ में काम करती हैं। तो हम लोग एटलीस्ट उनको एक प्लेटफॉर्म देते हैं कि वो लोग आगे आए। अगर उनमें कैलिबर है, उनकी एक्टिंग अच्छी है, तो वो प्रूफ होगी। जैसे कि अभी मैंने हाल ही के अंदर एक पिक्चर मैंने खुद ने की थी। नए वो थे उसमें हीरो, सूर्य जी थे उसमें, और अर्धांगिनी पिक्चर थी। अब वो आर्टिस्ट बहुत अच्छा है, डांस अच्छा, एक्टिंग अच्छी। अगर मैं उस टाइम कहती कि नहीं नहीं नए हो यार आप, नहीं नहीं आपके आपके साथ में नहीं करनी पिक्चर, तो कैसे वो आगे आते, उभर के निखर के नहीं आते। तो कई बार बहुत अच्छे जो नया बोल रहे हीरो आ जाते हैं, गांव से आते हैं, कई बार उनमें प्रतिभा होती है, कला होती है, बहुत अच्छे आर्टिस्ट होते हैं। बट अगर हम लोग उनको प्लेटफॉर्म नहीं देंगे, हम लोग उनके साथ काम नहीं करेंगे, वो कैसे आगे आएंगे। हाँ, कुछ बार ये होता है कि किसी आर्टिस्ट को कुछ भी नहीं आता है, तो वो, मुझको तो बिल्कुल चलता है पता कि भाई इस आर्टिस्ट को ये अभी नया आया है, कुछ भी नहीं आता, तो मैं उनसे एक ही चीज बोलती हूँ कि पहले आप एक्टिंग सीखिए, आप डांस सीखिए, उसके बाद हम लोग पिक्चर करते हैं साथ में। मगर वो इंसान जो अगला आता है वो उतना कंट्रोल करता नहीं, उसको सिर्फ शूटिंग करनी होती है, पिक्चर करनी होती है, तो फिर वो किसी किसी को भी साइन करके पिक्चर करता है। तो ये सब चीजें फेस अलग अलग है सबका, सबका जर्नी। तो मेरा जर्नी जो रहा है, तो मैंने अपनी ओर से प्लेटफॉर्म दिया है जो नए अच्छे आर्टिस्ट आते हैं उनको लॉन्च होने के लिए। तो आपके हिसाब से आप अगर हम्म, नए लाल लड़कों के साथ काम करती हैं तो देख के हम्म, करती हैं कि हाँ उनको बिल्कुल। एक्टिंग आती है और प्रॉपर ट्रेंड है कि नहीं है, तब आप काम ऐसा करती नहीं होना चाहिए खेत बेच के सिर्फ हीरो बनने के लिए आए, वैसा वैसा नहीं होना चाहिए। लगन होनी हैं? लेकिन चाहिए, खेत साथ में एक्टिंग खेत आनी बेच के चाहिए। हीरो बनने उनके साथ भी लोग हीरोइन बन जाते हैं, इसलिए मैंने ये सवाल किया। ठीक है, मतलब आपका अच्छा, विचार वो है कि सबकी अलग जिसको आता जर्नी हो है। काम, आपका विचार है कि जिसको काम अच्छा आता हो उसके साथ ही काम करना। हाँ, ठीक है सुबीर जी, एक बिल्कुल और बिल्कुल। क्वेश्चन है। भोजपुरी हम्म, सिनेमा में हमेशा ये आरोप लगता है, लोग हम्म, बोलते हैं हम्म, कि भोजपुरी में हीरो हीरोइन का जोड़ी बनना आम बात है। सब नायक की अपनी एक हम्म, नायिका के साथ जोड़ी होती है, जोड़ियां पसंद भी की हम्म, जाती हैं, उनकी हाँ फिल्में बिल्कुल। भी काफी चलती हैं। तो हम्म, सुबीर शर्मा में ऐसी क्या कमी रह गई कि वो किसी सुपरस्टार के साथ जोड़ी नहीं बना पाई, जबकि आप अच्छी डांसर अदाकारा भी हैं और आपको मौका भी मिलता है।
एक मिनट रोकूंगा। आम्रपाली जी ने लिखा है खेत बेच के। हाँ आम्रपाली जी, कुछ कुछ लोग आते हैं जो खेत बेच के हीरो बनने आते हैं। तो सही में सुभी खेत को बेच इसका के अनुभव आते है, हैं यार। तो सुभी जी को इसका अनुभव है, इसलिए वो बोल रही है। अच्छा सुभी जी, तो हम लोग आते हैं क्वेश्चन पर। तो आखिर क्या कमी रह गई कि जबकि आपने स्टोरी तो सभी अमरपाली जी सुपरस्टार के को पास देखा? भी आई, सुनिए, अमरपाली जी के पास भी स्टोरी तो जरूर आई होंगी। जो लोग खेत बेच के आते हैं उनकी उनके पास भी ऑथेंटिक आम्रपाली जी, स्टोरी होंगी। आप कमेंट करके बताएं, जो जो आम्रपाली जी अक्सर वो लिख रही है, डिप्लोमेटिक नहीं बन पाई सुभी जी, सुभी शायद हाँ भाई, मैं ये। तो सच बोलूंगी, मुझे नहीं भाई, आते हैं इस टाइप के लोग, बिल्कुल आते हैं। अक्षरा जी एकदम, नहीं नहीं, और शायद अक्षरा अभी जी के पास भी अभी कुछ जो ऑफर आए होंगे। वो जो जोड़ी के बारे में बोल रही है लगता है अच्छा, अक्षरा जोड़ी जी के की बारे में, अरे डिप्लोमेटिक। तो आइए। आप अपना राय दें। आप राय दें, बाद में वो राय देंगी। आप हाँ, भी बोले। थैंक यू अक्षरा डिप्लोमेटिक जी। तो, हाँ आप भी बोले थैंक यू सुभी। अक्षरा जी, आपने सही सही बोला। मैं डिप्लोमेटिक कभी बन सकती हुई नहीं मैं, क्योंकि जी जी। और मैं बहुत खुश हूँ। आई एम सो हैप्पी कि अच्छा हुआ मेरी जोड़ी किसी के भी साथ नहीं बनी। आई एम सो हैप्पी, क्योंकि अच्छा है ना कि मैं सबके साथ में काम कर पाती हूँ। अगर किसी एक के साथ मेरी जोड़ी बन जाती तो इंडस्ट्री में और इशू हो जाता है कि अरे नहीं, ये तो उनकी वाली है, ये तो इनकी वाली है। अरे यार, क्या क्या मतलब है, किसी किसी भी हीरोइन ने एक पिक्चर, 3 पिक्चर एक हीरो के साथ में कर ली, तो उसका ये थोड़ी ना होता है कि वो मतलब कि वो उनकी वाली हो गई या उनकी जोड़ी उनके साथ में हो गई। नहीं बाबा, वो एक अच्छी आर्टिस्ट है, इसीलिए तो वो बैक टू बैक पिक्चरें कर रही है ना। लोग जोड़ियां पसंद करते हैं कि इनकी जोड़ी अच्छी आ रही है साथ में, चलो अच्छी है, अप्रिशिएट होती है जोड़ियां, इसलिए बैक टू बैक पिक्चरें करते हैं। उसका मतलब ये थोड़ी ना होता है कि यार ये उनकी वाली हो गई, इनकी वाली, ये तो चीज गलत है। और मैं तो खुश हूँ निशान जी, मेरी जोड़ी किसी के साथ भी मतलब नहीं है। आपका तो, लेकिन क्यों जोड़ी नहीं बन पाई, क्या कमी लगती है, ये तो क्योंकि मैंने बनाना जानकारी दोगे चाहा ना। ही नहीं, क्योंकि मुझे सबके साथ में काम करना था, मुझे जोड़ी बनानी ही नहीं है। रियल अरे रियल लाइफ में बन जाए जिनकी जोड़ी। जोड़ी बनती है वो भी सबके साथ काम करती है, ऐसा कौन सा है, सब काम करती है सबके साथ भी। नहीं जोड़ी यार, किसी के बिल्कुल साथ बिल्कुल, वही पॉपुलर मैं हो बोल रही जाती हूँ। है। ऑडियंस, देखो ऑडियंस एक्चुअली में क्या था, एक जोड़ी जब बनती है तो उनको पसंद करती है बहुत कि हम। और मैं पर्सनल लाइफ की बात नहीं कर रही हूँ, मैं ऑन स्क्रीन की बात कर रही हूँ निशान जी। पर्सनल लाइफ में हाँ भी मैं सब ऑन लोग सब, स्क्रीन, हाँ हाँ, मैं ऑन स्क्रीन की मैं बात ऑन कर रही हूँ, स्क्रीन की ठीक बात है। कर, मुझे पर्सनल से कोई मतलब नहीं, मैं ऑन स्क्रीन की बात। तो देखिए सुनिए, मैं इस चीज से खुश हूँ कि अच्छा है ना, मैं अगर खिसारी जी के साथ में कर रही हूँ पिक्चर, लोग उसमें भी पसंद कर रहे हैं। दिनेश जी के साथ हाल ही में एक पिक्चर किया, उसमें भी पसंद किया। पवन जी के साथ पहले, बहुत पहले, आज से 5 साल पहले जब मैं पिक्चरें हम लोग साथ में करते थे, तो तब भी मतलब उनके साथ भी पसंद किया। परवेश जी के साथ में पिक्चरें करते हैं, उनके साथ भी पसंद करते हैं। तो मेरी जोड़ी सबके साथ में है, मेरी जोड़ी सब लोगों के साथ में, और हिटर टेंशन नहीं है मुझे। आम्रपाली जी लिख रही हैं कि सुभी तुम मेरे साथ जोड़ी बना लो, एन हाँ एच निरहुआ हिंदुस्तानी 3 के सक्सेस होने के बाद। और हाँ, तो आम्रपाली जी एक और लाइन लिखी थी, आप बोल लीजिए, कुछ बोलना चाहती हैं बोलिए। बोली बोली, क्या लिखी थी उसके बाद मैं बोलूंगी। आम्रपाल जी लिखी थी इसके पहले कि मेरे पास भी खेत बेच के स्क्रिप्ट आते हैं और मैं देखती हूँ और फट से भाग जाती हूँ। तो वही चीज है, वैसे पिक्चरें हम लोग बिल्कुल बिल्कुल भी करते नहीं है। अमरपाली जी हो गई, अक्षरा जी हो गई, मैं हो गई, और भी जो हीरोइने हैं वो मतलब हर कोई ऑब्वियसली बात है, स्क्रिप्ट देखती होंगी, और जिनको करना होता होगा वो लोग करते करते भी होंगे। बट हम लोग फिलहाल नहीं करते हैं। तो हम लोग डिपेंड थे जोड़ी वाली बात पे, तो मैं सबके साथ काम करके बहुत खुश हूँ। और मैं चाहूंगी भी बहुत नहीं कि मेरी कोई एक ऐसे फिक्स एक जोड़ी बने। ओके। सुभी जी, भोजपुरी फिल्मों में आजकल भोजपुरी फिल्मों की जो नायिकाएं हैं वो गायिकाएं बन रही हैं और काफी बड़ा सफलता। अक्षरा सिंह इसका जीता अक्षरा जी जागता ने, हाँ उदाहरण है। बिल्कुल एकदम। हाँ, वो रॉक स्टार बन चुकी हैं। हाल ही में उसका गाना, उनका गाना मैं आज ही देख रहा था, 3 दिनों में खा 5 मिलियन हुआ है, इधर आने का वो नहीं। सॉन्ग भी उनका बहुत अच्छा इतना। है, खाता ना पीता ना सोता है यार। हाँ आई वो एम सो देखो जी। हैप्पी, आई एम सो प्राउड हाँ ऑफ हर, तो वो, बिकॉज हाँ तो हाँ, हम लोग तो, एक्टर से बनी है। आम्रपाली जी भी गायिका बनी, उन्होंने भी एक से एक गाने गाए, उनको भी एक सफलता मिली। काजल जी भी बनी। इवन आपने भी एक गाना मुझे लगता है कि ट्राई किया होलिका था। होलिका, तो हाँ क्या, होलिका हाँ बिल्कुल। तो एक बार आपने भी एक गाना गाया, तो क्या आप भी गायिका बनना चाहती है ट्रेंड देख करके, या पहले से आपके अंदर गायिका का कुछ मामला था, या किसी के चाहने पर गायिका बनना चाहती है, क्या है? देखिए अभी तो फिलहाल नहीं। अब इन फ्यूचर क्या होगा वो मुझको आइडिया नहीं है, बट अभी के लिए फिलहाल नहीं। अभी के लिए एक्टिंग एक्टिंग काफी है, और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी जितनी भी दोस्त हैं वो सिंगर बन रही हैं, सॉन्ग्स गा रही हैं। आई एम सो हैप्पी। और मैं अक्षरा के लिए बहुत बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ, क्योंकि उनके सॉन्ग प्राउड शी। अक्षरा जी लिख भी रही है, थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू। अक्षरा जी लिख भी रही है, हाँ, नो वेलकम डाउट ऑलवेज शी अक्षरा। सुपर्ब, उनकी आवाज बहुत प्यारी है। हाय काजल, काजल भी हाँ आ गई काजल है, लखवानी जी जुड़ कैसे गई हो? हम लोग से। हाय काजल जी। तो ये मैं बहुत खुश हूँ कि तो अच्छा है ना, मेरी जितनी भी दोस्त है वो सब लोग
सिंगिंग में भी आ रही है और अच्छा है ना। देखो जैसे भोजपुरी के अंदर सिंगर हीरो होता है, वैसे यहाँ पे हीरोइनें अब सिंगर बन रही है, तो ये भी अच्छा है ना, ट्रेंड आना चाहिए। आपने भी एक बार ट्राई किया था, एक गाना तो गाया था आपने। हम्म। हाँ, होली का मैंने एक सॉन्ग, जब सब सब लोगों ने बोला कि एक सॉन्ग तो आप भी गाइए गाइए, लोगों ने पसंद भी किया था, बट उसके बाद मैंने बोला कि यार अभी थोड़ा सा टाइम लेते हैं। अब फिर अब मैं सोच रही हूँ, अब मैं सावन बोल बोल बम आ रहा है, गा दूं क्या निशांत जी? बोलिए आप। आप सोचो, मैं कैसे है ना, बोलूंगा, ये मैं तो सोच आपका रही हूँ। काम है ना, आपको आपने। तो मैं, अच्छा इस बार ये मैं सबसे पूछना चाह रही हूँ, अक्षरा जी, काजल जी, अमरपाली जी, आपकी आपके सॉन्ग कब आ रहे हैं बोल बम बम के? बैक टू बैक आप लोगों के भी सॉन्ग आने चाहिए, फिर मैं भी हिम्मत करती हूँ, मैं भी फिर सोचती हूँ। बट अभी इसके लिए थोड़ा सा स्टॉप ही है, अभी एक्ट्रेस ठीक हूँ मैं, सुभी जी, बाद में देखेंगे। सुभी जी, हम्म। आ, सुभी शर्मा को भी कभी प्यार हुआ है? हाँ यार, हाँ हाँ, बिल्कुल हुआ है। किससे अ, हुआ भाई? बहुत बार हुआ है प्यार, बहुत बार हुआ है? बहुत बार हुआ है, एक बार नहीं बहुत बार हुआ है प्यार। कैसा अनुभव, कैसा रहा प्यार का? डॉग से हुआ है, मेरे से, मेरी कैट से मुझे बहुत प्यार हुआ है। मेरे पेट्स जो हैं उनसे मुझे, फिश फिल्म लाइन टैंक में, है मेरे यहाँ पे। अपने अपने इंडस्ट्री में, फिल्मी अच्छा, लाइन में इंसान किसी की से बात प्यार कर हुआ? रहे हो क्या आप? हाँ, इंसानों की बात कर रहे हो क्या? हाँ, जानवर और इंसान दोनों की बात कर हम्म। रहा हूँ, आप बताओ, आप क्या बताना चाहते हैं? फिल्म लाइन में देखो यार, किसी से पता प्यार हुआ है सुभी शर्मा को कभी? नहीं, इंसानों से अच्छे है ना जानवर है, इस मामले में तो वही लोग प्यार है, उनसे मुझे बहुत प्यार है। इंसानों से अब मैं प्यार नहीं करना चाहूंगी। मैं सिंगल मतलब हूँ, प्यार मैं हुआ, बहुत, मतलब हाँ। मतलब सुभी शर्मा को हम्म। प्यार हुआ था लेकिन अनुभव अच्छा नहीं रहा, क्या वो जानवरों अरे से आप प्यार अपने मन करना से ही चाहती जोड़ हैं? रहे हैं। तो नहीं आप नहीं, ही अभी बोल रही ऐसा हैं नहीं, ना, अभी मैं आप ही बोल सिंगल रही हूँ, हैं कि और मैं अभी मैं सिंगल हूँ, और अभी सोच रही हूँ मिंगल होने के लिए। ओके, कोई मतलब अभी बताइए। आपको प्यार नहीं हुआ है? अभी तो बोल रही थी आपकी प्यार हुआ, लेकिन यार जानवर ही हाँ ठीक हुआ है, है, इंसान बट अच्छे नहीं। बट कुछ कुछ बातें पर्दे के पीछे ही सही रहती हैं। ठीक है सुबी जी, बट कोई नाउ आई नहीं, एम आप सिंगल। पर्दे। ओके। हाँ सुबी जी, आम्रपाली जी लिख रहे हैं इस बार मैं घर पर शिव जी की आराधना कर रही हूँ। बहुत अच्छा, इस बार सब लोग, इस बार वीडियो बोलबम कॉल से जो हम लोग जाते हैं हम एकदम लोग, बोल बम, मैं हाँ, बताना चाहूंगा जो लोग भी ये देख रहे हैं कि इस बार जो बोलबम है वो सरकार ने बंद किया है। बैन और किया है, बोलबम हाँ आप यार। घर पर ही रह करके, क्योंकि ये कोरोना का संकट डे बाई डे बढ़ता जा रहा है, तो इसलिए घर पर ही रह हम्म। करके सब लोग शिव जी का आराधना कीजिए। काजल लखवानी जी लिख रही है, दोहा के वक्त गाया था बस में हिंदी सॉन्ग, गाई थी आप क्या? हाँ, दोहा के टाइम पे बहुत अच्छी अच्छी यादें हैं उस टाइम, हाँ काफी सारा हमने बहुत बहुत मस्ती की थी दोहा के अंदर, काजल ने, मैंने, बहुत सारी यादें वहां की याद आ गई, एकदम से फ्लैशबैक याद आ गए। सुबी जी अगले सवाल की ओर चलते हैं। हाँ भोजपुरी जी सिनेमा बिल्कुल। में हम्म। ऐसे कौन से अभिनेता हैं जिनकी अभिनय क्षमता सुभी शर्मा को प्रभावित करती है? कोई है या नहीं है? बिल्कुल है, दिनेश कौन है जी, बताइए। दिनेश जी, बहुत बहुत अच्छे आर्टिस्ट है वो, और रवि किशन जी, दिनेश जी और रवि जी दोनों का अभिनय क्षमता आपको काफी प्रभावित करता बहुत ज्यादा है, मतलब उन लोगों को देख के आप इंस्पायर होती हैं एक्टिंग को लेकर? इंस्पायर, और बहुत कुछ सीखा भी है। ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ चीजें एक्टिंग के लिए भी, बहुत से टिप्स भी रवि जी ने बहुत छोटी छोटी सी बातें, मतलब जब स्टार्टिंग के अंदर एक्टिंग के लिए बताया था, जो बहुत अच्छा था, तो मैंने उनसे काफी कुछ सीखा भी है, और सीखना बहुत आम्रपाली, अच्छी बात होती है। बिल्कुल बिल्कुल, अम्रपाली आदमी जी को क्या बोल सीखते रही है? रहना। आम्रपाल जी लिख रही है कुछ चीजें हैं पर्दे में रहने दो, पर्दा ना हटाओ। मैं कहाँ हटाया पर्दा, इन्होंने ही बोला तो मैंने खाली उसको मतलब फिर से ये हुआ प्रोनाउंस था, कर मैं दिया। नहीं नहीं, फिर भी अभी आप वापस से आ गए, तो मुझे अपने स्कूल के अंदर बहुत बहुत ज्यादा पसंद था, एक, ठीक है, एक था लड़का, 10th के अंदर, बहुत ही अच्छा था, बहुत पसंद भी था, बट उसको बचपन मेरी का प्यार, दीदी जो ने लोग भी देख रहे हैं देखिए सुभी शर्मा के बचपन का प्यार। उसको मेरी दीदी ने कूट पीट के भगा दिया। वो प्यार आने से पहले बेचारा, मेरी डॉन डॉन बहन ने, अनु अनु दी ने, उन्होंने पहले भगा दिया हाँ, उसको, पिटाई उटाई करके थप्पड़ वप्पड़ लगा के चल भाई। तो वो मेरा बहुत प्यार अधूरा रह गया, ओ माय गॉड। कोई तो प्यार आम्रपाली जी अधूरा ने नहीं होता है। लिखा है, कोई लगता है आम्रपाली जी के नाम पर दूसरे लोग, क्या होता है आम्रपाली जी ना, कोई कोई फैन का पेज भी होता है तो उसके नाम से लगता है आ गया। आम्रपाल जी ने हम्म। ऐसा नहीं लिखा है। ओके आम्रपाल जी, सॉरी, लगता है किसी दूसरे के नाम से आ गया। हम्म। तो सुबी जी अगले सवाल की ओर चलते हैं। बिल्कुल।
भोजपुरी में आपने इतनी सारी फिल्में की हैं या बहुत सारी फिल्में देखी हैं, आपकी पसंदीदा फिल्म कौन सी? जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई थी पिक्चर, भैया की सारी उड़निया वाली। वो मेरी खुद की पिक्चर है और वो मेरी बहुत फेवरेट पिक्चर है। उसको मैं बहुत बार, मतलब कितनी बार, कम से कम 100 बार देख चुकी हूँ खुद ही। उसके बाद हम्म। जो मुझे पसंद आई थी, हीरो पिक्चर बहुत पसंद है मुझे। और निरवा हिंदुस्तानी 1, 2, 3 तीनों बहुत पसंद है। तो ऐसा पूछूंगी तो बहुत सारी पिक्चरें आ जाएंगी। और एक पिक्चर मुझे और भी बहुत पसंद है, वो है पिक्चर राजा बाबू। राजा बाबू। हम्म। हाँ, ये सब बहुत अच्छी अच्छी फिल्म है। इसलिए तो मुझे पसंद है। सुबी जी, आपका पसंदीदा डायरेक्टर कौन है, जो निर्देशक जिसको आप बहुत ज्यादा, मतलब उनके काम से आप बहुत ज्यादा प्रभावित हैं? ऐसे तो बहुत सारे हैं, किसी एक का अगर एक का नाम बोलूंगी तो ठीक नहीं होगा, बट फिर भी जो जिनके साथ मैंने काम किया अभी हाल ही में, मंजुल ठाकुर जी मुझे बहुत बहुत पसंद है। क्योंकि वो अपने मतलब एक्ट को लेके, मतलब आर्टिस्टों को लेके, डायलॉग्स को लेके, हर चीज को लेके बहुत एकदम परफेक्ट होते हैं। आम्रपाली जी लिख रही हैं कि आई लव सुभी कट्टा टनल दुपट्टा पे। हाय हाय, थैंक यू सो मच। हाँ, वो भी पिक्चर बहुत बहुत प्यारी थी। अच्छी फिल्म थी और उसमें रवि कटा तुम किशन जी दुपट्टा। और पवन जी दोनों लोग थे, और उसके गाने भी काफी पॉपुलर हुए थे। सुभी जी नायिका थी। सुभी जी हाँ ने जी। मतलब रवि जी पवन जी के साथ 2 फिल्में की हैं, जिसमें ये नायिका है और वो दोनों लोग हीरो हैं, बाजीगर और एक कट्टा टनल दुपट्टा बाजी पे। गई कटा मैं तुम सही हूँ दुपट्टा। सुभी जी? एकदम राइट सही है बोल आप। रहा हूँ ना? एकदम सही बोल रहे हैं आप। सुभी जी, कोई ड्रीम रोल जो आप करना चाहती हैं, जो अब तक नहीं कर पाई हैं, जो आपको लगता हो कि नहीं ये रोल मैं करना चाहती हूँ? बिल्कुल बिल्कुल। सीता गीता के अंदर जो अपना ड्रीम गर्ल का था, हेमा मालिनी जी का रोल था, वो मैं करना चाहती हूँ। और चालबाज में वैसे ही सेम इनका था। श्रीदेवी जी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। मुझे कोई वैसा अगर रोल मिलता है कि एक तरफ एकदम सीधी सादी हम्म। ठीक है लड़की है, एकदम एकदम चालबाज, तो वैसे दो शेड के अगर मुझे एक ही पिक्चर में रोल करने को मिले तो मैं वो रोल जरूर करना चाहूंगी। और ये मेरा, हाँ, ड्रीम रोल है। ओके। लाइक चालबाज की वो श्रीदेवी। शालबाज की श्रीदेवी और सीता गीता टाइप की ऊपर। हाँ। बहुत अच्छा। सुभी जी, भोज कल मैं एक लाइव सेशन में था, जूम सेशन था भोजपुरी सिनेमा को लेकर। उसमें मैं भी था, रवि भी आते, मनोज भी आते, दिनेश भी आते, उसमें भी आरोप लगा, तो हम लोगों ने अपने हिसाब से, आप भोजपुरी सिनेमा में मतलब जो भोजपुरी सिनेमा की टॉप की अभिनेत्रियां उनमें से एक हैं, तो भोजपुरी सिनेमा को हमेशा अश्लीलता का आरोप लगता है। सुभी शर्मा के हिसाब से क्या भोजपुरी सिनेमा में अश्लीलता है? तनी मनी है। देखिए, भोजपुरी पिक्चरों में नहीं है, बट जो एल्बम्स आ रहे हैं उनमें बहुत है, बहुत ज्यादा है। तो बिल्कुल हाँ, इस आरोप को हम एकदम से ये नहीं कहेंगे कि नहीं है। हाँ, कहीं ना कहीं है, बट ऐसा नहीं कि पूरे भोजपुरी में ये सब चीजें हैं। थोड़ा बहुत है, जो हिंदी में भी होता है, साउथ में भी होता है। तो हर हर टाइप की पिक्चरें हर जगह पे आती है। ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड पिक्चरें। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारी इंडस्ट्री में है। हाँ हाँ, बट थोड़ा बहुत है। तो सुबह झूठ जी, नहीं बोल सकते। रजनीश रजनीश मिश्रा जी आए हैं, और हाँ डायरेक्टर जी। रजनीश जी, वो लिख रहे हैं ड्रीम गर्ल, ड्रीम गर्ल। रजनीश भैया, स्वागत है रजनीश आपका जी कैसे हैं आप? हमारे स्टेशन में। अब देखिए, ये बहुत, रजनीश जी बहुत अच्छी डायरेक्टर हैं, बट हाँ, कहीं ना कहीं मेरा सौभाग्य नहीं हो पाया कि मैं उनके साथ में काम कर पाई। ये मेरा दुर्भाग्य है कि मैंने अभी तक कोई पिक्चर वो उनके साथ में नहीं की। अगर उनके साथ पिक्चर करती तो शायद वो आज मेरे फेवरेट डायरेक्टर बन जाते। तो इसलिए रजनीश जी, सुनते रहिए आप। हाँ। सुबह जी, एक और सवाल है, मैं सोच रहा हूँ पूछूं कि नहीं पूछूं। तो मुझे लगता है कि बिहार यूपी में आप काफी स्टेज शो करती हैं, काफी मैं भी मतलब करती हूँ, बहुत से स्टेज। आर्टिस्ट करते हैं ऐसा। हाँ, आप भी करती हैं और बाकी सब आर्टिस्ट करते हैं। तो जी, क्या कारण है कि भोजपुरी की जो नायिकाएं हैं वो एल्बम की जो एल्बम में जो डांसर्स डांस करती हैं, मैं क्लेरिफाई कर रहा हूँ, उन लोगों में कहीं कोई सेपरेशन कभी कभार नहीं दिखता है। उनका जो मंच होता है, उस मंच पर ही भोजपुरी की नायिकाएं भी जाकर परफॉर्म करती हैं, वैसे ही प्रोग्राम देती है। मैं ये नहीं कहता कि स्टेज प्रोग्राम नहीं देने चाहिए, पर एक मंच अलग होना चाहिए। एक नायिका की अपनी गरिमा होती है, एल्बम की जो नायिका डांसर्स होती हैं, वो नायिका एक साथ नायिकाओं के साथ परफॉर्म करती है शोज में, तो भोजपुरी की मर्यादा जो है थोड़ी सी धूमिल होती है, क्योंकि आप लोग भोजपुरी के चेहरे हैं उस इंडस्ट्री के।
यही हिंदी वाले करते हैं तो उनका प्रॉपर स्टेज होता है जहां उसी रेंज के कलाकार एक साथ परफॉर्म करते हैं। पर आप लोग जब शो करते हैं तो किसी रेंज के कलाकार साथ में मंच शेयर करते हैं। जो कलाकार आपके साथ फिल्म के फ्रेम में खड़ा नहीं हो सकता वो स्टेज पर आपके साथ खड़ा होता है। तो इस बारे में आपकी क्या राय है? मेरे ये काफी एक प्रश्न है, ये मेरा प्रश्न नहीं है, ये गया के रिपोर्टर है रजनीश जी, उनका प्रश्न है। तो उनका प्रश्न है तो मैंने बोला आपसे कर। गया के रजनीश जी हैं, हिंदुस्तान अखबार के रजनीश जी रिपोर्टर, उनका प्रणाम, प्रश्न है। नमस्ते हाँ, आपको। तो क्या बोलते हैं और रजनीश रंजन जी का, तो क्या जवाब देना चाहेंगे इस बारे में? आपका क्या राय है इस बारे में? देखिए, पहले तो बात ये है कि हिंदी से और भोजपुरी का कंपैरिजन अगर हम लोग करते हैं तो उनके शो बहुत लाइक बॉम्बे में भी होते हैं, दुबई में हो रहे हैं, कभी कहाँ हो रहे हैं, कभी कहाँ हो रहे हैं। और जो हमारे अधिकतर शोज होते हैं वो गांव में होते हैं, जिसके अभी आपने आपने बोला, गया हो गया, आरा, छपरा, और भी मध्यपुरा, जयनगर, बहुत ऐसी ऐसी जगहों पे इंटीरियर में होते हैं कि जहाँ पे दो स्टेज तो संभव है ही नहीं, क्योंकि हमारी हमारी जो ऑडियंस होती है वो एक ही स्टेज को इतना कवर, मतलब उसमें इतनी सारी ऑडियंस होती है कि वहाँ पे स्पेस ही नहीं होता कि दूसरा स्टेज बने। और जहां तक बात है, अगर एक वो आर्टिस्टों के लिए जो भी स्टेज होता है तो वो मंच सबके लिए होता है। उसमें ये सब कुछ चीजें देखते नहीं कि हम अगर सुपरस्टार हैं तो इस वाले मंच पे कोई और नहीं आएगा, या ये नहीं आ सकते, वो नहीं आ सकते, नहीं यार। मंच एक कला का मंच है, वो सब आर्टिस्टों के लिए है। तो वहां पे जैसे सुपरस्टार है, जैसे नहीं है, नीचे से लेके ऊपर तक के लोग जो अभी नए आ रहे हैं, वो मंच उनके लिए भी है। क्योंकि अगर उनको वो मंच नहीं देंगे हम लोग, तो कहाँ से आगे आएंगे, या कहाँ से ऑडियंस ऑडियंस के बीच में आएंगे। कई बार तो ऐसा भी ठीक है, होता है कि हम लोग को सिर्फ बुलाते हैं कि आप लोग एक बार स्टेज पे आना है, आपको एक एक परफॉर्मेंस है, उसके बाद हमारे जो नए नए आर्टिस्ट हैं या नए सिंगर है वो आएंगे मंच पे। अगर आप लोग आएंगे तो उतनी मतलब उतनी ऑडियंस आएगी। तो हम लोग उसके लिए भी होके आते हैं कि ताकि हमारी हमारी वजह से अगर वो लोग जो उस रेंज के नहीं है, वो लोग आगे आ पाएंगे, उनके लिए ऑडियंस इकट्ठी हो पाएगी, हम लोग वो भी चीज करते हैं। तो मैं ये चीज बिल्कुल भी नहीं ठीक है मानती हूँ कि अगर सिर्फ हमारा स्टेज शो है तो उस मंच पे हम ही हो, कोई छोटा आर्टिस्ट नहीं आए। कम से कम उसी उसी बहाने वो लोग भी आगे आते हैं ऑडियंस के सामने, तो उतनी भीड़ के सामने उनको मौका मिल पाता है परफॉर्म करने का। तो मैं तो बहुत खुश हूँ कि अच्छा, अगर हम लोग वहां पे पहुंचते हैं तो उसकी उसी के एवज में और भी आर्टिस्ट हम लोग के साथ में होते हैं, और हम लोग उनको प्रोत्साहन करते हैं और आगे बढ़ाने की थोड़ी कोशिश हमारी ओर से कुछ तो कोशिश हो पाती है उनके लिए। तो ये आपके मतलब रजनीश जी ने, आप जो क्वेश्चन किया था, किन्होंने किया था ये, मैं सॉरी नाम वापस भूल गई। रजनीश रजनीश, हाँ रंजन है, जी, हिंदुस्तान गया से। रंजन जी ने, हाँ जी। तो ये जो उन्होंने क्वेश्चन किया है कि देखिए, पहली बात तो जो शोज करवाते हैं एक गांव में, इतना अच्छा अरेंजमेंट करना एक स्टेज के लिए, वही उनके लिए मतलब वो होता है, डिफिकल्ट होता है। अब वो अलग अलग दो स्टेज बनाएंगे तो कितना मुश्किल होगा। तो इसलिए हम वहां पे अपने ईगो को हटा के, ये सब चीजें हटा के, हम लोग ये सोचते हैं हम आर्टिस्ट हैं और बस हमको परफॉर्म करना है हमारी ऑडियंस के लिए, हमारे फैंस के लिए। उस बीच में हमारे दिमाग में बिल्कुल भी नहीं ठीक आता कौन छोटा है कौन बड़ा है। हम लोग इस मंच पे नहीं, पहले हम आएंगे बाद में हम आएंगे, कुछ नहीं यार। सिर्फ बस हम लोग इतना इतना दूर से आ रहे हैं, और इतनी इतनी जो भीड़ आती है, जो ऑडियंस हमारी आती है वहां पे, तो वो हम लोग को देखने के लिए आती है। तो हम लोग चाहते हैं कि वो हमको देख के खुश हो जाए। उस टाइम पे हमें ये बिल्कुल समझ में नहीं आता कौन छोटा बड़ा क्या है क्या नहीं है। तो हम लोग चाहते हैं हमारी ऑडियंस खुश हो बस। तो अच्छा है ना निशान जी, ये तो बताइए, देना चाहिए ना बिल्कुल हम लोग को, बिल्कुल बताओ मंच बिल्कुल बिल्कुल साझा भी बिल्कुल करना बिल्कुल। चाहिए। रजनीश हम्म। रंजन जी, आपके सवाल का जवाब था भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम्म। ही मैसेज आया था उनका। सुबी जी, मैं एक और सवाल पूछना चाहता हूँ हम्म। कि हम्म। भोजपुरी सिनेमा के जितने अभिनेता हैं वो सब हम्म। राजनीति में काफी सक्रिय हो गए हैं। हाँ जी। दो दो सांसद हम लोग के भोजपुरी सिनेमा के, रवि किशन भैया, मनोज तिवारी हाँ। भैया जी हैं। दिनेश भैया भी हाँ। पूरी रूप से राजनीति में सक्रिय हैं। हाँ। तो क्या हाँ जी। नायिकाओं में भी, भोजपुरी नायिकाएं भी राजनीति में आएंगी? सुबी शर्मा भी आगे चल के राजनीति में आ सकती हैं क्या? देखिए, आगे का तो किसी को कुछ पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि आज का ही, क्योंकि हम लोग को अभी का ही पता नहीं कि कल क्या होगा, इस क्षण के बाद क्या होगा, हमको वही चीज पता नहीं है। तो आगे से ये अभी से कहना कि मैं आऊंगी नहीं आऊंगी, वो चीज उचित नहीं है। बाकी मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि जो हमारी इंडस्ट्री के हीरो हैं वो लोग आगे पहुंच रहे हैं। अभी अभी नेता से नेता बन रहे हैं, हम लोग उनके साथ में हैं। और इन फ्यूचर में ऐसा कुछ हुआ तो आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं, भविष्यवाणी मैं नहीं कर सकती अभी। आपका आपका हम्म। परसेप्शन क्या है राजनीति को लेके? अगर मौका मिला तो आप राजनीति में आ सकती हैं, ये पूछना है मेरा। बिल्कुल आ सकते हैं, हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं है।
सुबी जी, आप भोजपुरी सिनेमा की मतलब इतने सालों से सक्रिय हैं भोजपुरी फिल्मों में, आपको क्या लगता है भोजपुरी सिनेमा को सरकार को क्या मदद देना चाहिए? आप इस मंच के माध्यम से सरकार से क्या बोलना चाहेंगी भोजपुरी सिनेमा के बारे में? देखिए, अभी इस टाइम के लिए तो ये है कि अभी तो सब जो हिंदी के आर्टिस्ट हैं, टीवी के आर्टिस्ट हैं, भोजपुरी के आर्टिस्ट हैं, उनके लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था ऐसी हो कि उनको इस लॉकडाउन के अंदर जो लोग अफोर्ड कर नहीं पा रहे हैं, अभी बहुत सारी चीजें आ रही हैं रेंट को लेके इशू, औरों को, चलो हम लोग तो सक्षम आर्टिस्ट हैं, बट फिर भी जो और है उनको कुछ ना कुछ हेल्प चाहिए करनी। एज ए आर्टिस्ट जो कला मंत्रालय हमारा है, उन लोगों को, आर्टिस्टों को कुछ हेल्प करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए, उनके लिए सोचना चाहिए कि वो लोग कैसे मतलब अपना आगे के लिए सर्वाइव हुए, उनकी शूटिंग और अच्छे से कैसे इजीली शूट हो पाए, तो वो सब उनको सोचना चाहिए। और जो भाषा है हमारी भोजपुरी, उसको 8वीं सूची में उनको शामिल करना चाहिए, क्योंकि ये एक मुद्दा है जो अभी तक ये नहीं हो पाया है। रवि जी ने भी बोला था संसद में, फिर भी अभी तक भी मतलब मनोज जी भी कोशिश कर रहे हैं, इवन मतलब जितने भी बिहार के हैं लोग, वो लोग कोशिश कर रहे हैं, बट ये अभी तक हो नहीं पा रहा है। तो ये भी होना चाहिए और आर्टिस्टों के लिए सोचना चाहिए, मेरा मानना ये है। सुबी जी, ये जो सीरियस सवालों का जो दौर था, जो मुद्दे वाले सवाल थे आपको बहुत लेके, मुद्दे आपके वाले करियर सवाल को पूछ लेके, लिया आपने मुझसे। हाँ, बहुत मुद्दे उसका वाले दौर हो गए। हाँ, वही तो बोल रहा हूँ, उसको लेके वो सेशन हम लोग का कंप्लीट हुआ। कुछ फनी सवाल है आपसे जो थोड़ा सा मजा आएगा आपको, थैंक तो गॉड, अभी मैं हम भी लोग थोड़ी फनी रिलैक्स हो सवाल करें जाऊंगी। आपसे। यस, बिल्कुल बिल्कुल कीजिए। सुबी जी, ये आपको आपको मैं जो पूछूंगा उसमें लास्ट बताना है कि अंतिम बार आपने ये काम कब किया था, समझ बोलिए गए ना? बोलिए, लास्ट, समझ सुबी गई। जी, लास्ट बार लाइन में आप कब खड़ी हुई थी? लाइन में कब खड़ी हुई थी? ये तो बहुत पब्लिक लाइन गंभीरता। नहीं होता, हाँ पब्लिक हाँ लाइन नहीं यार। होता है, कभी बैंक में लाइन में, कभी कोई सामान खरीदने के लाइन में। लास्ट वाले याद कीजिए कब आप लाइन में खड़ी हुई थी। हाँ यस, मॉल में, शॉपिंग शॉपिंग मॉल में। मैं कहाँ पे थी? फॉरएवर में थी। मैंने वहां से कुछ शॉपिंग किया था, और मैंने दुबई में थी मैं। तो वहां पे मैं क्यू के अंदर हुई थी खड़ी, बिल्कुल। मेरे हाथ में बहुत सारे कपड़े थे और मुझे उनका बिलिंग करना था। तो मैं अभी इसी वाली पिक्चर में, जो जस्ट अभी जैन में थी, तब मैं लाइन में खड़ी हुई थी। कौन तब सी आगे फिल्म? और भी बहुत सैया अरब गईले ना, जो अभी मैं दुबई में शूट करके आई हूँ, आपको तो पता ही है। तो अब मैंने हाँ शॉपिंग किया था दुबई से, तो मैं क्यू में खड़ी हुई थी, और फिर मैंने वेट भी किया था 10 10 मिनट तक, मेरी बारी का। सुबी जी, लास्ट बार आपने प्यार से किसी की पिटाई की थी? हाँ, अभी की थी, हाल ही में की थी, किसकी? अपने भाई की। नहीं मान रहा था मेरी लास्ट बात। ओके, लास्ट बार अपने पुराने बॉयफ्रेंड से कब बात हुई थी आपकी? एक्स भी बना ही नहीं था यार, वो वाला, 20 साल पहले। लास्ट, सच सच बताइए कि लास्ट बार आपकी एक्स से कोई बात नहीं हुई थी? अब जो एक्स हो गया वो एक्स हो गया ना, फिर बात क्या करनी। लास्ट बार सुबह जी, किसी हीरो की फोटो फोन पर देखकर किस लेने का मन किया था आपको? हाँ, अभी जस्ट मेरे हाल ही के अंदर हुआ था मेरा मन। मैं किसको किसका देख के नहीं, भाई? किसको नहीं, उनकी फोटो को पास में रख के मैं बहुत रोई थी। और वो फोटो थी सुशांत जी की, तो किस लेने का मन नहीं, बट उनको देख के मुझे बहुत रोना आया था, मैं बहुत देर तक रोई थी। तो किसका तो मन मेरा नहीं आम्रपाली जी, हुआ। ओके, अमरपाली आम्रपाली जी जी क्या लिख लिख रही है, रही है? छोटे भाइयों को तो पीटना ही चाहिए। हाँ, वो इसी लायक आम्रपाली होता है जी भी एक्चुअली लगता है में। अपने भाई आम्रपाली जी भी लगता है अपने भाइयों को काफी पीटती है। बात नहीं मानते हैं यार, वो लोग सुनते ही नहीं है। तो फिर उसने भाई बस कि सुनो, वरना टाक। प्यार वाला मारा था, तेज वाला नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। लास्ट बार दोस्त यार ने कब बोला था कि बॉयफ्रेंड से बात करनी है तो दूसरे लिंग में चल जा, हमें सोने दे? या बहनों ने आपकी? क्या बहनों ने? ऐसा कभी हुआ था क्या कि आप अपने कभी नहीं बॉयफ्रेंड बोला, से बात कर लें? कभी हुआ ही नहीं। बॉयफ्रेंड होता तब तो लास्ट होता ना। लास्ट बार आपके लास्ट बार आपके घर वालों ने हम्म। कब कहा था कि बेटी शादी की उम्र हो गई है, किसी हीरो से ही कर लो, लेकिन कर लो, जल्दी कर लो यार? भगवान करे बोल दे यार, जल्दी से बोल दे। बट एक्चुअली मेरी दो बहनें, अभी तक उनकी शादी नहीं हुई है। पहले मेरी दोनों बहनों की शादी होगी, फिर आएगा मेरा नंबर, कब आएगा? तो मैं चाह रही हूँ ये तो मम्मी, शब्द है ना, मेरे घर वाले जल्दी बोले मुझे, बट नहीं बोलते हैं यार। वाह, तो अगर सुबीर शर्मा के घर वाले ये देख रहे हैं तो ये बेचैन है शादी करने को, इनका दीदी नंबर देख रही जल्दी है, ले आइए, आप लोग शादी दीदी करें। बहन प्लीज,
रूपा दी, मम्मी को बताना मत कि मैंने ये सब चीजें बोली है, प्लीज बिल्कुल मत बताना। सहर आपसा जी लिख रही है कि बॉयफ्रेंड वाले सवाल ही क्यों? अरे भाई, तो बॉयफ्रेंड वाले सवाल सिर्फ लास्ट टाइम वाला है ना सहर निशान जी, जी, आप क्या इसलिए चाहते पूछ हो? रहे हैं। आप मुझसे पूछना क्या चाहते हो? हाँ, मैं भी सिंगल हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ भाई, सब लोग मैं सुन समझ रहे हैं। गया। मैं तो, वो लास्ट सवाल बार बार पूछ रहा था ना, लास्ट करने के लिए। वो फनी क्वेश्चन का सीरीज होता है ना उसमें। अच्छा, ओके, हाँ। लास्ट टाइम होटल या कहीं पार्टी करते करते टाइम हम्म। ये झूठ कब बोला था कि मेरा पर्स घर में रह गया है? बोला था आपने? झूठ नहीं था, सच था वो। मैं आ गई थी, और पर्स था मेरे साथ में, बट मैं पर्स जो उठा के आई थी वो स्टाइलिश वाला था, उसमें पैसा कुछ भी नहीं था। जो असली वाला पर्स था वो घर पे था। और जो सिर्फ शो वाला होता है ना पर्स की, हाँ चलो ये मैचिंग का हो रहा है साड़ी के साथ में, सूट के साथ में, तो वो जो खाली वाला पर्स था वो था मेरे हाथ में। तब मुझे बाद में ध्यान आया कि यार इसमें तो कुछ रखा ही नहीं मैंने। तो ये मेरे साथ हुआ था, और ऐसा एक बार नहीं, 2-3 बार हो चुका है। सुबी जी, लास्ट लास्ट हम्म। लास्ट बार आपने किसी भोजपुरी किसी डायरेक्टर को ये कब बोला था कि सर आज मूड ठीक नहीं है, कल शूट करते हैं? ऐसा कभी हुआ था क्या? ऐसा कभी भी नहीं, कभी आज तक कभी भी नहीं हुआ है। जब मूड खराब हो, अच्छा हो, बट शूटिंग रुकनी नहीं चाहिए, वरना प्रोड्यूसर को या डायरेक्टर को नुकसान होता है। तो मूड कितना भी खराब होता था तब भी मैंने शूट किया है। और मेरे साथ ऐसा कुछ बार हुआ भी है कि मेरा मूड बहुत ऑफ हुआ है, तबीयत ठीक नहीं है। बुखार में भी बहुत बार शूट किया है मैंने, और यहाँ तक कि फ्रैक्चर में भी शूट किया है। और पूछना चाहेंगे आप? फ्रैक्चर में शूट फ्रैक्चर। किया है? हम्म। कौन सी फिल्म पे? दुल्हन चाहिए पाकिस्तान 1। ओके, तब मुझे भी नहीं दोनों मालूम पैरों था। में, हाँ, दोनों पैरों में मुझे इशू हुआ था तब। चोट भी उसी पिक्चर में ही आई थी मुझे, उसके बाद मैंने पूरी पिक्चर कंप्लीट की थी उस हालत में। सुबी जी, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है हम लोगों का। अब भोजपुरी हाँ, सिनेमा में किस हीरो को अपडेट करना चाहती है? किसी को भी नहीं करना चाहती। ये किसी को भी हमसे ना नहीं? हो पाई, और किसी नहीं, किसी को भी नहीं करना चाहती। मैं सबके साथ काम करना चाहती हूँ, बस डेट किसी के साथ नहीं करना चाहती। ये हमसे ना हो पाई, हमरा के माफ करी। ठीक है सुबी जी, तो ये हम्म, हम लोग का इंटरव्यू सेशन था। अब और कुछ अगर अपने फैंस से आप बोलना चाहती हैं हम्म, तो बोलिए। काफी अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और आपने हर हम्म, सवाल का बहुत ही बेबाकी से जवाब दिया। आप अगर कुछ बोलना चाहती हैं तो बताएं अपने फैंस को, या जो बिल्कुल लोग लाइव बिल्कुल। सेशन हमारा देख रहे हैं उनको। अमरपाली जी कुछ लिख रही है। क्या लिख रही हैं अमरपाल जी? अमरपाल जी का लगता है कमेंट ऊपर चला गया, मुझे दिख नहीं रहा है। आपको अगर दिख रहा है तो आप देखिए। मेरे भी ऊपर गया, मैं भी देख ही रही हूँ। अरे अरे मैं आपको कुछ बोलने वाली थी, मैं वो भी भूल गई हूँ निशान जी। अमरपाली जी का बोलिए बोलिए। कमेंट दिखते हैं, ढूंढते हैं थोड़ा सा, कहाँ पे है उनका। ये काफी ऊपर फिल्म चला की गया क्या? डेट मिल जाए हीरो की वही बहुत है। तो लिखी कि अच्छा। फिल्म की डेट मिल जाए वही बहुत है, डेट नहीं करना चाहती है। हाँ, बहुत फनी, एकदम बहुत एकदम सही बढ़िया बात। अमरपाली जी। हाँ। ये बात भी सही है, हाँ यार, डेट मिल जाए, डेट नहीं करना चाहते। ठीक है ना, अच्छा है ना यार, सब लोग दोस्त हैं। देखिए अभी जो भी कुछ बातें हुई वो सब फनी थी, मजा आया बहुत। हम लोग सब दोस्त हैं, सभी लोग बहुत अच्छे हैं, और सभी लोग बहुत जी जी प्यारे जी। हैं मेरी जो दोस्तों में से जो है। अम्रपाली जी, अक्षरा जी, काजल जी, अंजना जी, रानी जी, सभी लोग मेरी दोस्त हैं, गुंजन जी, एवरीवन। तो मुझे, हाँ अच्छा, एक चीज और भी सब लोग कहते हैं, जो मुझसे पूछते हैं, ये मैं अपने ये आपके चैट से मैं खुद ही, ठीक है, बोल देती हूँ औरों तक कि शुभी जी आप एक ऐसी एक्ट्रेस हैं जिसकी सब सब हीरोइनों से पटती है, या सब मतलब हीरोइनों से जमती है। ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे कभी ऐसा होता ही नहीं है फील कि यार किसकी किससे नहीं पड़ रही है, क्या हो रहा है क्या नहीं। मेरी सब लोग दोस्त हैं, मुझे सबसे बहुत अच्छा अच्छा फील होता है मेरी जब जब बात होती है सबसे। बिल्कुल। तो ये एक बहुत चीज अच्छा। है। मैं आप फिल्म की डेट मुझे, अच्छा अभी भी एक सुबी बार जी, कमेंट है अमपाल जी का। काफी लोग लिख रहे हैं हम लोग के साथ। हम्म, एक अमन वर्मा है, हम्म। 03055, वो लिख रहे हैं पवन जी के साथ आप कब देखने को मिलेंगी पर्दे पर? जब पवन जी चाहेंगे तब आप लोगों को देखने के लिए जरूर जरूर मिल जाऊंगी मैं उनके साथ में। तो अभी देखते हैं वो कब बिल्कुल। चाहते हैं, कब कब उनके साथ यादव डेट यादव मिलती है। यादव राजेश लिख रहे हैं कि निरहुआ हिंदुस्तानी 4 कब आएगी? विशाल कुमार पासवान, हेलो हाय विशाल पासवान हेलो जी। है, हाँ हम लोग बात कर लेते हैं सबसे, ये भी है। हाँ, रोहित पांडे रोहित ऑफिशियल जी जी लिख हाय। रहे हैं कैसी हैं सुबी जी? मैं बहुत अच्छी हूँ रोहित मंजित जी। मंजित मंजित कामत जी हैं, वो हाय बोल रहे हैं। रजनीश भैया ने लिखा है, जो मंजिता जी। डायरेक्टर रजनीश जी हैं,
उन्होंने लिखा है कि भाई जरा सबका कमेंट पढ़ लीजिए, लोग काफी उम्मीद के साथ जुड़े रहते हैं। हाँ नहीं नहीं, एक बात भी है। सुजीत फॉल इंस्टा है, वो लिख रहे हैं हाय सुभी सुजीत जी। जी जल्दी आलोक आऊंगी राज जी हैं, वो बॉलीवुड हाय में। लिख रहे हैं। हाय हाय सुजीत जी, जल्दी आऊंगी। विशाल यादव जी हैं, प्रकाश जी, वो हाय लिख रहे हैं आपको। हाय विशाल जी, एवरीवन हाय। और आप ऐसे बैक टू बैक देखते जाइए निशांत की बात, बार बार देखते जाइए, बार बार देखते जाइए। ओके सुभी जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, आपने इतना बहुमूल्य समय हमें दिया, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन काफी अच्छा लगा होगा, और आपने भी सभी सवालों के थैंक यू जवाब सो बहुत ही मच बेबाकी से। थैंक यू सो निशांत मच, जी, बहुत थैंक यू बहुत सो धन्यवाद आपका आने मच। के और लिए। बी सेफ एवरीवन, सब लोग जी सेफ सेफ रहिएगा, क्योंकि मुझे अपने सारे फैंस सब लोग सेफ चाहिए। और बस अपने आप को कोरोना से बचा के रखिएगा, डिस्टेंस बना के रखिएगा। लाइव वीडियो सुभी, बहुत बहुत आभार सुभी जी का, सुभी जी हमारे साथ जुड़ी थी, और बहुत बेहतरीन बातचीत हुई सुभी जी से। सुभी जी ने बहुत ही बेबाकी से हमारे सवालों का जवाब दिया, बहुत बहुत धन्यवाद सुभी जी। वो बोल रही थी सबको कि आप लोग बी सेफ रहिए और सुरक्षा कीजिए, क्योंकि उनको अपने सब फैंस स्वस्थ और मस्त रहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को भी ये सेशन काफी पसंद आया होगा, और जो जो फिल्म लाइन से हमारे साथ जुड़े थे, आम्रपाली जी, अक्षरा जी, काजल जी, ऋचा दीक्षित जी, सहर आपसा जी, रजनीश भैया, अनंजय जी, सबका बहुत सारा ढेर सारा आभार कि आप लोग जुड़ते हैं, और सभी दर्शकों का जो हमारे साथ जुड़े रहे और देखें। एक चीज बताना चाहूंगा कि कल घातक फिल्म का ट्रेलर आ रहा है यासी फिल्म्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और इंटरटेन म्यूजिक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। पावर स्टार पवन सिंह जो उसमें नायक है, उस फिल्म का निर्माण अभय सिन्हा जी ने किया है, मैं उस फिल्म का सह निर्माता हूँ। आप लोग ट्रेलर देखिए, कुछ सरप्राइज देखने को मिलेगा आप लोग को। टीनू वर्मा जी उस फिल्म के डायरेक्टर हैं, और काफी बढ़िया फिल्म बनाई उन्होंने। तो कृपया कल ट्रेलर देखें और बताएं कि आप लोगों को वो फिल्म का ट्रेलर कैसा लग रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, अगले हफ्ते फिल्म मिलेंगे किसी भोजपुरी सिनेमा के मशहूर हस्ती के साथ, और बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। बाय सहल जी, आप लिख रही है सिया। तो सब लोग घातक का कल ट्रेलर सुबह 7 बजे देखना ना भूलें। धन्यवाद, नमस्कार, ऐसे ही अपना प्यार आशीर्वाद देते हैं।